लोगों का ये है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष है जिसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो शीर्ष का निर्देशांक दिया तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो भाई साहब हमको जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। सबसे पहले फोटो बनाइए आप त्रिभुज का, ये हमारा फोटो है त्रिभुज का, ठीक है। इसका शीर्ष ये हो गया, शीर्ष बोलते हैं दो भुजा का कटौन बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको B कर लेते हैं, इसको C। A का निर्देशांक हम लोगों का कह रहा है कि x1 है y1 है। उसके बाद B का जो निर्देशांक कह रहा है x2 y2। उसके बाद जो है कि C का निर्देशांक जो कह रहा है हमको x3 y3 है। तो अब हम लोगों को केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहली बात कि केंद्रक कहते किसको हैं, तो केंद्रक कहते हैं हम लोग कि सभी भुजा का माध्यिका का कटौन बिंदु को, त्रिभुज के भुजा के माध्यिका का कटौन बिंदु को हम लोग जो है कि केंद्रक कहते हैं। अब रही बात सवाल कि भैया कि माध्यिका किसको कहते हैं, तो माध्यिका का मतलब हो गया कि भैया मध्य वाला किसी भुजा का मध्य बिंदु को मिला दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से भी मध्य बिंदु लीजिए, शीर्ष से मिला दीजिए आप, यहाँ से भी मध्य बिंदु लीजिए, शीर्ष से आप मिला दीजिए। ये जो कटौन बिंदु है इसी बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, जिसको G द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका निर्देशांक आपको निकालना है। तो एक चीज ये आप लोग जान लीजिए कि केंद्रक जो है उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। तो चलिए, तो हम लोग विभाजन सूत्र से इसका जो है कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब हम लोग करते क्या है कि इसको अलग से अगर मान के चलिए फोटो बना लीजिए, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है कि M है, इसको फिर से अलग से एक फ़ोटो बना लेते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा M। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग ये जो है कि आप क्या कीजिए, AM हम लोगों ने बनाया है, तो AM के लिए हम लोग M का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये जो M, इसका अगर मैं निर्देशांक निकालूँ, इस M का निर्देशांक अगर मैं निकालूँ, तो ये हमारा x1 y1 है। इसका निर्देशांक अगर निकालना है हमको M का, तो आप यहाँ से देखिए, आप एक फ़ोटो और बना दीजिए M का निकालने के लिए। इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा, इसका ज़रूरत हम लोग को कहाँ है कि M का वैल्यू 2 लेना है, M का वैल्यू हम लोगों को 1 लेना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को M का पहले निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप जो है कि यहाँ पर B ले लीजिए, इधर C ले लीजिए। तो B का निर्देशांक हम लोग का x2 y2 है और C का निर्देशांक x3 y3। तो हमारा M जो है कि बीच में है, क्योंकि M हमारा माध्यिका है, M हमारा माध्यिका है। तो अब यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र लगा लेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग पहले क्या करते हैं, M का निर्देशांक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से M का निर्देशांक अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x2 + x3/2 और y निर्देशांक हो जाएगा हमारा y2 + y3/2, ये हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो हमारा G हो जाएगा भैया, इसी का निर्देशांक हम लोगों को निकालना है, ये वाला G का निर्देशांक। अब थोड़ा सा हम लोग ये लिख देते हैं कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। M का भी मान मौजूद है, N का भी मान मौजूद है और ये M का भी मान हमारा आ चुका है। तो क्या करते हैं हम लोग फिर से एक बार फोटो को बना ही लेते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, नहीं बाद में लिखते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग फ़ोटो बना रहे हैं। फ़ोटो में ये A है, ये हमारा M है, ये बीच में G है जिसका निर्देशांक हमको निकालना है। M का वैल्यू 2 लेना है, N का वैल्यू 1 लेना है। A का निर्देशांक जो है कि x1 y1 है और M का निर्देशांक अभी निकला है x2 + x3/2 y2 + y3/2, ये हमारा M का निर्देशांक है। विभाजन सूत्र से अब हम लोग विभाजन सूत्र से आराम से जो है कि केंद्रक का निर्देशांक निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र से अगर मैं इसको बात करूँ तो ये x1 x2 की जगह हो जाएगा और ये जो है कि हमारा x2, ये हमारा x2 y2 की जगह हमको इसका मान को रखना है। तो अब आप क्या कर ले, विभाजन सूत्र में हम लोगों का G का निर्देशांक, इसके लिए तो फार्मूला लगाएंगे mx2 + nx1/m + n। उसके बाद my2 + ny1/m + n। चलिए आराम से मान को रखते हैं। M का वैल्यू 2 और x2 का जो वैल्यू है ये हमारा x2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू x2 + x3/2, फिर प्लस, अब n का वैल्यू तो 1, x1 का वैल्यू x1 ही है। उसके बाद m + n, m2 + 1, कॉमा, इसको अगर मैं रखूँ m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू y2 + y3/2 प्लस ny1 तो y1 ही है, तो ये हम लोगों का निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पर ये x1 को हम लोग पहले लिख देते हैं
x1 प्लस x2 प्लस x3y3 कॉमा इधर से हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। तो ये हमारा केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, केंद्र का निकालने के लिए सबका x निर्देशांक को जोड़ देंगे और उसको 3 से भाग कर देंगे, y निर्देशांक को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। तो इस तरीके से आराम से हम लोगों को हमेशा केंद्र का फार्मूला जो है कि इस फार्मूला का इस्तेमाल करके केंद्र का निर्देशांक निकालना है। Thanks for watching.